नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में, एक ऐसे संक्रमण के बारे में कि जिसकी जो है वैक्सीन सभी को लगवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। खास करके बहुत से ऐसे संदिग्ध या फिर बहुत से एरिया होते हैं, बहुत से ऐसे फील्ड होते हैं जो कि ऐसी बीमारियों की चपेट में बहुत ही जल्दी आते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड हुआ, मेडिकल फील्ड में ज़्यादातर ये सारी तकलीफें होती रहती हैं। और भी स्थान होते हैं जहाँ पर ऐसी इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन-सी जो है वैक्सीन होती है या कौन-सा वायरस होता है जिसके लिए इस वैक्सीन का लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस वैक्सीन का नाम होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जो कि अगर एक बार किसी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो गई तो इसका इलाज पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है इसका। और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉस्टली ट्रीटमेंट पड़ जाता है। और उसके बावजूद भी ये लीवर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा के चला जाता है। किसी किसी को कभी कभी हेपेटाइटिस बी की बीमारी पास्ट में हो जाती है, और जब लिवर डैमेज हो जाता है और पोर्टल सिरोसिस या फिर उल्टियों के द्वारा खून आने की कंडीशन या और किसी बीमारी में जब पता चलता है कि लिवर आपका हेपेटाइटिस बी की वजह से खराब हुआ है, तो ऐसी भी कंडीशन इसमें देखने को आती है। तो साथियों हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है, जो हेपेटाइटिस जो संक्रमण होता है, उसको रोकने के लिए अगर हम पहले से ही इसकी वैक्सीन लगवा लें तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली रहती है, और किसी किसी की ठीक भी होती है और किसी किसी की नहीं भी होती है। और एक से दूसरे लोगों में फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि ये एक तरह से इन्फेक्शन वाला डिजीज होता है जो कि खून के संपर्क में आने से या फिर वीर्य के संपर्क में आने से या फिर सुरक्षित संभोग ना करने की वजह से और पसीने के या फिर थूक के संपर्क में आने की वजह से, तो ऐसे चांसेस में हेपेटाइटिस बी के फैलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। या फिर ब्लड चढ़वाने की वजह से, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दाढ़ी वगैरह करवाने के लिए अगर बार्बर की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड ब्लेड या उस्तरा या फिर नेल कटर वगैरह या फिर जो हेपेटाइटिस बी का जो मरीज होता है उसके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तुओं का प्रयोग करने की वजह से ये संक्रमण ज़्यादातर फैलने की संभावना होती है। कई मेडिकल फील्ड में भी ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड सिरिंज और निडल होती हैं, उनके चुभ जाने की वजह से भी ये बीमारी फैलने की बहुत ही ज़्यादा कगार होती है। ये खाँसने और छींकने पर बिल्कुल भी नहीं फैलती है, क्योंकि ये अन्य वायरस की तरह नहीं होती है जो कि खाँसने और छींकने की वजह से भी फैले। ये या तो जो लिक्विड पदार्थ होते हैं जैसे कि ब्लड हुआ या फिर पसीना या फिर थूक वगैरह या फिर वीर्य वगैरह की उसकी वजह से फैलने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके। अब साथियों बात करते हैं कि इसको कैसे पहचानें, कैसे इसको इसकी पहचान की जाए कि हम हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं या नहीं। तो इसके लिए HBsAg ब्लड टेस्ट होता है जो कि हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव करता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, और अगर नेगेटिव आता है तो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित नहीं है। अब साथियों बात करते हैं कि कौन-कौन से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कौन-कौन से फील्ड हैं जिनको इसकी वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो ज़्यादातर एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया, एक तरह से संदिग्ध एरिया होते हैं जहाँ पर इसके फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो लोग मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर लेबोरेटरी का स्टाफ, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई सर्व सफाई कर्मचारी वगैरह कोई भी हो, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा उसमें फैलने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। या फिर जो ब्लड बैंक के कर्मचारी होते हैं, उनको उनको उनमें भी फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके जो ब्लड बैंक में काम करते हैं, कैसा भी कर्मचारी उसका क्यों ना हो, क्योंकि जो ब्लड से रिलेटेड काम करेगा, उसमें ज़्यादातर फैलने के चांसेस होते हैं। जो महिलाएँ या पुरुष जो अनैतिक संबंध बनाते हैं या इसका देह व्यापार वगैरह करते हैं, उनमें भी फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने की वजह से या फिर सेफ्टी कंडोम्स वगैरह का इस्तेमाल ना करने की वजह से ज़्यादातर फैलने के इसके चांसेस होते हैं। फिर दोस्तों प्रेगनेंसी में भी अक्सर करके ये परेशानी हो जाती है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में फैलने के इसके
99% चांसेस हो जाते हैं कि अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी इसमें फैलने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो ऐसे फील्ड के जो भी लोग होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है उसका लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि ये वायरस हमारे शरीर को कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण ना पहुंचाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है उसका क्या नाम है। साथियों, जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है उसका नाम है एनर्जिक्स बी। एनर्जिक्स बी नाम से ये वैक्सीन आती है, जो कि 1 ml की एम्पूल आता है इसका, और वायल भी आती है इसकी। लेकिन एनर्जिक्स बी जो एम्पूल आता है वो 1 ml का एम्पूल पहले दिन, फिर उसके जो जिस दिन हम पहले दिन लगाते हैं उसके 1 महीने के बाद में उसी दिन पे दूसरी डोज इसकी लगाई जाती है। और जो इसकी तीसरी डोज होती है दोस्तों, वो 1 महीने के बाद में छठे महीने पर इसकी डोज लगाई जाती है। फिर छठे महीने के बाद में 5 साल बाद में इसकी हर 5 साल में बूस्टर डोज देनी होती है, ताकि हम हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित ना हो, ग्रसित ना हो। तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, पहली डोज पहले दिन पे, दूसरी पहले दिन से 1 महीने के बाद, और तीसरी 1 महीने के बाद में छठे महीने पर जाके लगती है ये। तो इसकी 3 तरह की डोज दी जाती है, फिर उसके बाद में हर 5 साल पे इसकी बूस्टर डोज ली जाती है, ताकि ये संक्रमण हमें ना हो सके। साथियों, अपने स्वास्थ्य का देखभाल जो है रखना हमारे लिए अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर कोई भी लोग या आपके घर में कोई भी सदस्य ऐसे फील्ड में काम करता हो, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर, या फिर आपके घर में कोई हेपेटाइटिस बी का कोई मरीज हो, कोई सदस्य हो, तो आपको भी हेपेटाइटिस से प्रोटेक्ट रह के चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीमारी होती है जो कि हमारे लीवर को बहुत ही ज़्यादा खराबी पहुंचाती है, और इलाज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए थोड़ी सी ये वैक्सीनेशन कराने से बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि ये परेशानी हमें दोबारा से ना हो। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर